राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार श्री जगन्नाथ जी के सेवकों में एक अंग सेवक को कुसंग की प्राप्ति हो गई। तो वो कुसंग से वैश्यागामी हो गया, इतना ज्यादा कि वो दिन रात वैश्याओं के साथ ही रहने लगा। वही वैश्यागामी होने की बात सब जगह प्रकाशित हुई। तो सारे परिकनों ने बैठक ली और उनको बुलाया और कहा कि प्रभु के श्री अंग सेवा में आप आते हैं, इसलिए आपको ये वैश्यावृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। और छोड़ के कसम खाइए कि आप कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा नहीं तो जगन्नाथ जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए अपनी वैष्णवता को। फिर देखिए भगवान की दुरंत माया। उन्होंने कहा हम जगन्नाथ जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, पर वैश्याओं के साथ भोग करना नहीं छोड़ेंगे, वैश्याओं का ही सेवन करेंगे। तो समय के साथ उनका जब शरीर छूटा तो भगवान ने अपने प्रधान अंग सेवक को स्वप्न में आदेश किया कि वो जो हमारा सेवक था उसका अंतिम संस्कार हमारी ही रसरी से होना चाहिए, मतलब वैष्णव पद्धति के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार करो, ऐसा प्रभु ने आदेश किया। फिर प्रधान जी बोले, प्रभु उसने आपको कब का छोड़ दिया है, उसने वैष्णवता त्याग दी है, जानते हो मित्रों। फिर भगवान जगन्नाथ जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा वो हमें छोड़ सकता है, परंतु हम उसे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। हम एक बार जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं है। एक बार भी जिसने हमारे चरणारविंद का आश्रय लेके शरणागति ले ली उसे हम नहीं छोड़ते। वो अगले जन्म में पुनः भक्ति को प्राप्त करेगा, तब वो केवल और केवल मुझे ही प्राप्त होगा। देखिए भगवान की दुरंत लीला। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, को तुलसी से कुसेवक संग्रयो सट सब ही साही द्रोहे। अर्थात वो नीच भोगों के कारण अपने आराध्य स्वामी को छोड़ रहे हैं, परंतु स्वामी उसे कभी नहीं छोड़ते। स्वामी तो उसका मंगल, उसका पोषण, उसका परम विधान ही कर रहे हैं। बताइए ऐसा कौन करता है मित्रों? ऐसा स्वभाव हमारे प्रीतम स्वामी का है। यही बात भगवान शिव जी भी कह रहे हैं कि हे उमा, केवल भगवान श्री राम का आश्रय ले लो। आगे गुरुदास जी भी कह रहे हैं, सहज स्वभाव प्रयोग नवल किशोर जू को। प्रभु का स्वभाव दयालुता, कृपालुता, धन्य 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 तेज की उपासना कर ही। इसलिए मित्रों, अपने आराध्य देव का दृढ़ आश्रय और ये विश्वास करना कि उनके अहितु की कृपा से युगल सरकार निश्चित प्राप्त होंगे। अपने हृदय में ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते मधुर 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 नाम स्मृति कीजिए। फिर नाम स्मृति में विक्षेप डालने वाले जितने विकार है वो सब आपके आश्रय तत्व से भाग जाएंगे। आश्रय ही वो चीज है जिसके कारण प्रभु आपको छोड़ते नहीं है, चाहे आप कितने भी विकारों में फंसे हुए हो। अब इन विकारों को ही मिटाने के लिए मधुर मधुर नाम स्मरण करना है हमें। विकार भजन बल से नहीं भागते, वो तो आश्रय से ही भागेंगे। और आश्रय तभी पुष्ट होगा जब नाम चलता रहेगा निरंतर मुख से। जो प्रभु के आश्रित होते हैं उनसे ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर सकुचा के भाग जाते हैं। जैसे किसी स्त्री को लगता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लूंगी। परंतु जब वो प्रतियोगिता में जाके देखती है कि वहां तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदरिया है, तो वही उसका अहंकार चूर होता है, फिर वही से वो भाग जाती है। ठीक ऐसे ही ये विकार काम क्रोध लोभ मद मत्सर सबके हृदय में आके बैठ जाते हैं। परंतु जब ही उन्हें ये बात पता चलती है कि अरे ये तो भगवत आश्रित हृदय है, तो यहाँ हमारी कोई दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो वहां से तुरंत भाग जाते हैं। भयभीत होके सकुच करके सारे विकार नाम जपक के हृदय से भाग जाते हैं। इन्हीं के बल से हम निर्विकार होंगे, इन्हीं के बल से हम प्रेम रस में डूबेंगे, इन्हीं के बल से हमें श्री जी के चरणों की सेविकाई प्राप्त होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास करके निरंतर भजन परायण रहे तो प्रभु आपको कस के पकड़े रहेंगे। का पक्का पक्का। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।